असी गलत सुन रहे हैं या वाकई जो साडे कन्ना ने सुने ठीक है? का सुना है कमियां क्या मुंदरी देन तो पहले मैदान दी होश मिट्टी नु गए जिदे से कई रंग आए कई रंग गए पर ओदी मिट्टी से आज तक एहो जे किसी जवान का पैर नहीं आ सकिया जिन्हों बैठ के मेरे चेहरे का रंग बदले। ओ फतेहपुर जो ओ लियो चीजे नु अज मैं टब्बर खा जावा ते डकार नहीं मारांगा और ब्रोस भगौड़े नु अज मैं उहदे कोल बड़े उधार लेने ने और नहीं तो सारे फतेहपुर जे अपनी पग्गां खोल के मेरे पैर च रख देन नहीं तो मैदान जा जान। इन्नी भोली भी ना बन मुटियारे लखा गरीब कुड़िया च चुन के 2 बीघे जमीन तेने असली दी है कि तेरी सूरत वेख के शीशा भी शर्मा इन्हों असा कढ़िया साबरा ते इसलिए कढ़िया कि वह बाल साडे बच्चों नाल नहीं खेड सकते जिन्होंने प्यू के नाम का पता ना हो। पंजाबी फिल्मों के 3 नामवर विलेन। सावन 60 और 70 के अशरे में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में सावन का नाम एक बेहतरीन अदाकार और मकबूल विलन के तौर पर लिया जाता था जिन्होंने कई कामयाब फिल्में की। अप्रैल 1920 को सियालकोट में पैदा होने वाले अदाकार सावन का असल नाम जफर अहमद बट था। एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले इस अदाकार ने फिल्मों से कबल दूसरी जंग अजीम में ब्रिटिश आर्मी में शमूलियत इख्तियार की। फौज से फारिग होने के बाद रोजी कमाने के लिए तांगा चलाना शुरू कर दिया, लेकिन किस्मत ने यावरी की और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता होने का मौका मिल गया। सावन की शख्सियत और उनका डेल डोल कुछ ऐसा था कि वो सबके दरमियान अलग ही दिखाई देते थे। घने सियाह और घुंघरियाले बाल भी उनकी खास पहचान थे। कहते हैं कि गोरे चिट्टे और कसरती जिस्म के मालिक सावन अपने तर्ज़े ज़िंदगी से मुतमईन नहीं थे। उन्होंने 1950 में कराची जाने का फैसला किया, जहां छोटे मोटे काम और मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। इसी अरसे में शहर के एक सिनेमा के अमले से उनकी दोस्ती हो गई। इन लोगों ने सावन को फिल्मों में काम करने का मशवरा दिया। उन्होंने फिल्म स्टूडियोज के चक्कर लगाने शुरू कर दिए और आखिरकार फिल्म कारनामा में एक किरदार हासिल करने में कामयाब हो गए। फिर किसी ने लाहौर जाकर किस्मत आजमाने का मशवरा दिया और कहा कि वो अपनी गरजदार आवाज और डेल डोल की वजह से पंजाबी फिल्मों में ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। सावन लाहौर चले गए और आगा हुसैनी की फिल्म 16 आने में एक छोटा सा किरदार दे दिया गया। 16 आने के बाद वो फिल्म सूरजमुखी में कास्ट कर लिए गए और इस फिल्म ने उन्हें मकबूल अदाकार बना दिया। सावन ने कई पंजाबी फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किए, जिनमें बाबा दीना, माली, खजांची, जेलदार, हाशू खान, खान चाचा, जिगरी यार। इनकी दीगर मशहूर फिल्मों में शेरां दे पुत्तर शेर, जानी दुश्मन, मलंगी, डोली, चंद मखना, सज्जन प्यारा, परिया मेला और पंच दरिया के नाम सरे फहरिस्त हैं। सावन ने मकबूलियत और कामयाबी का जीना तय करते हुए फिल्म साजों से भारी मुआवजे का मुतालबा शुरू कर दिया था, जिसने उन्हें उरूज से जवाल की तरफ धकेल दिया। कई कामयाब फिल्में करने के बाद सावन को फिल्मों में अहम किरदारों की ऑफर का सिलसिला बंद होता चला गया। कहते हैं कि जिंदगी के आखिरी दौर में उनके पास कोई काम ना था और वो घर तक महदूद हो गए थे। इसी गुमनामी में सावन 6 जुलाई 1998 को वफात पा गए। अदाकार मजहर शाह। मजहर शाह फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम। किसी फिल्म की कास्ट में शामिल होना फिल्म की कामयाबी की जमानत समझा जाता था। पंजाब पुलिस में मुलाजमत करने वाले मजहर शाह को गालिबन फिल्म डायरेक्टर असलम ईरानी फिल्म लाइन में लाए।
उन्होंने पुलिस को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर फिल्म ज्वाइन कर ली, लेकिन फिल्मों में भी उनकी थानेदारी कायम रही। वो फिल्म स्क्रीन पर इस तरह बढ़ के मारते जैसे पुलिस वाले थानों में मारते। पंजाबी फिल्मों के मुनफरिद विलेन के तौर पर मुतारिफ हुए। उनके बाद आने वाले तकरीबन सभी विलेन उन्हें कॉपी करते रहे। अगर फिल्मों का पुराना स्टाइल लौट कर आए तो कोई दूसरा मजहर शाह पैदा नहीं हो सकता। मजहर शाह की एक खूबी जो बहुत नुमायां थी वो ये है कि मजहर शाह अपने जूनियर्स को बहुत सपोर्ट करते थे। मजहर शाह यारों के यार थे। वो अपने दोस्तों के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। फिल्म में धोती और लाचा बांधने वाले मजहर शाह आम जिंदगी में भी ये लिबास पसंद करते थे। फिल्म की शूटिंग होती तो डांग हाथ में पकड़कर सीधे हो जाते और फिर ऐसी ऐसी बढ़क मारते कि सामने खड़े अदाकार की मत मार देते। इनकी एक दो बढ़कें तो बहुत मशहूर हुई, जिसमें वो अपने मद्दे मुकाबिल को कहते हैं, तेरी लाश नोवी मच्छियां ही खान गिया, या फिर ये कि मैं टब्बर खा जावा पर डकार ना मारा। अदाकार मजहर शाह और अदाकार अकमल की जोड़ी बहुत मशहूर थी। उनकी बेशुमार फिल्में हिट हुई। इसीलिए जब अदाकार अकमल का इंतकाल हुआ तो मजहर शाह ने कहा, अकमल नहीं मरिया, मैं मर गया मां। मजहर शाह ने डोली फिल्म में आगा तालिश के साथ मिलकर कॉमेडी रोल भी किया, जिसमें मजहर शाह और आगा तालिश अपने बेटों के लिए रिश्ता देखने जाते हैं, लेकिन खुद अपने लिए लड़की पसंद कर बैठते हैं और फिर खुशी खुशी घर वापस लौट आते हैं। पंजाबी फिल्मों में मजहर शाह को जो पजीराई मिली वो कम कम फनकारों ही को मिली होगी। मजहर शाह को हमसे बिछड़े हुए एक अरसा हो गया है, लेकिन आज भी उनकी यादें बढ़ के मारती हुई महसूस होती हैं। इलियास काश्मीरी। इलियास काश्मीरी 25 दिसंबर 1925 को लाहौर में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक मजहबी घराने से था। चुनांचे जब उन्हें फिल्मों में काम करने का शौक हुआ तो उन्होंने बम्बई का रुख किया। बम्बई में उनकी मुलाकात सोहराब मोदी के भाई रुस्तम मोदी से हुई, जिन्होंने उन्हें अपनी फिल्म गुल बकौली में एक छोटा सा किरदार दे दिया। इसके बाद उन्होंने 2 फिल्मों मलिका और आबिदा में मरकजी किरदार अदा किए। फिल्म मलिका में उनकी हीरोइन शोभना सिमरत थी, जो मशहूर अदाकारा काजोल की नानी थी, जबकि फिल्म आबिदा में उनकी हीरोइन सूरन लता थी। क़याम पाकिस्तान के बाद इलियास काश्मीरी ने पंजाबी फिल्म मुंदरी से अपने पाकिस्तानी कैरियर का आगाज किया। ये फिल्म 28 नवंबर 1950 को रिलीज हुई थी और इसके हिदायतकार दाऊद चांद थे। इसके बाद रिलीज होने वाली फिल्म किस्मत में उन्होंने संतोष कुमार के बड़े भाई के किरदार में बड़ी उम्दा अदाकारी का मुजाहरा किया। इस फिल्म में उनका किरदार ताया का था, जिसके बाद वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ताया जी के नाम से पुकारे जाने लगे। 1954 में हिदायतकार MJ राणा की फिल्म माही मुंडा में उन्होंने विलन का किरदार अदा किया और यूं उनकी फनी जिंदगी के एक नए दौर का आगाज हुआ। इस फिल्म के फिल्मसाज बारी मलिक थे, जिनके साथ इलियास काश्मीरी की दोस्ती बाद में रिश्तेदारी में बदल गई। इलियास काश्मीरी ने बतौर फिल्मसाज एक फिल्म इश्क पर जोर नहीं भी प्रोड्यूस की, जिसमें उनकी अदाकारी को बहुत सराहा गया। इलियास काश्मीरी ने मजमूई तौर पर 547 फिल्मों में काम किया, जिनमें से बेशतर फिल्में पंजाबी जुबान में बनाई गई थीं। 12 दिसंबर 2007 को पाकिस्तानी फिल्मी सनत के मशहूर अदाकार इलियास काश्मीरी लाहौर में वफात पा गए।